हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन दी फोमा एजुकेशनल हब। मैं कौन हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्या क्या है, ये सारा सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले सारे के वीडियो में, जाके आप देख ले। अभी जो हम लोग हैं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज का और करंट का डिस्कशन किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टेज। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज को भी लिटिल बिट डिस्कशन किया था। अभी हम लोग वोल्टेज को कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज वोल्टेज और पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक्स में किस सेंस में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, तो एक एक जो चीज़ है मैंने जो आपको एक्सप्लेन की थी, क्या वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, एक जो सिंपल जो चीज़ मैंने बताई थी आपको, वो मैंने चार्ज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि द वर्क डन फॉर पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये तो सिंपल डेफिनेशन था जो आप बचपन से जानते हो, बट मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में जो सेंस था उस सेंस की बात करता हूँ मैं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इस सेंस में बात की थी कि सपोज है कि अपने पास में एक चार्ज है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन दिस ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, लाइक दिस। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास में एक दूसरा चार्ज है, दिस इज चार्ज क्यू। अब हम लोग जो चार्ज लेके आते हैं जनरली, जो इन्फिनिटी से, जो हम लोग जो डेफिनेशन में आपने कभी पढ़ा होगा, डेफिनेशन में हम लोग जो चार्ज के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर अगेंस्ट ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यूनिट चार्ज की बात करते हैं। डू यू नो हम लोग यूनिट चार्ज के बारे में क्यों बात करते हैं? यूनिट चार्ज के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब यहाँ से सपोज ये अगर ये चार्ज यूनिट चार्ज होता तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिट चार्ज का, हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो दूसरे चार्जेज है उनको इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए हम लोग केवल इस चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए हम लोग उसको यूनिट चार्ज लेते हैं ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, तो हम लोग इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हम लोग जो कैलकुलेशन वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बट मेन चीज जो है हम लोग वोल्टेज की बात कर रहा था। तो यहाँ से एक चार्ज, इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में। अभी मैं एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ। अब सपोज ये इसको इन्फिनिटी से मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब मैं इसको, ये भी पॉजिटिव तो इसके अगेंस्ट लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो सपोज मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आया, अब मुझे इन्फिनिटी टू यहाँ तक ब्रिंग करने में वर्क डन करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा, और जो भी वर्क आया, सपोज जो भी वर्क हुआ W, देट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन। यहाँ पर ये कलर विजिबल नहीं है, आई थिंक हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। W वर्क डन हुआ, ठीक है, और W क्यू चार्ज को ब्रिंग करके लाने में हो, तो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हुआ, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये R डिस्टेंस अगर कंसिडर कर लो मैं, तो ये जो पोटेंशियल आ गया ये इस पॉइंट पे कंसिडर हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया इस तरीके से। अब मैं इस दूसरे सेंस में बात करता हूँ, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेंस है उस वे में बात करता हूँ कि किस वे में ये जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो पोटेंशियल है, वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं, मैंने बोला कि वोल्टेज और पोटेंशियल का कोई, एक्चुअल में पोटेंशियल का कोई सेंस नहीं होता। पोटेंशियल, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जनरली पोटेंशियल बोल रहा हूँ मतलब मैं इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मतलब जीरो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता हवा क्यों चलती है? हवा क्यों चलती है या पानी क्यों बहता है? मैं बताता हूँ। मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे रोड पे खड़े हो आप, ठीक है, मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ। अब देखो, दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है। इक्विलिब्रियम में मतलब इक्वली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ठीक है। तो जो एयर के पार्टिकल है, जैसे आप स्टॉप पे खड़े हो, तो वहाँ पर जो भी एयर पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी एयर में जो सारे गैसेस पार्टिकल है, वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लाइक दिस। ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब अगर मान लो कि यहाँ से एक बस निकल जाती है सामने से, क्या हो गया, एक बस निकली यहाँ से, एक बस यहाँ से सामने से निकल गई, इधर से बस निकल गई, इसका मतलब है कि बस के सामने जो भी पार्टिकल आए, एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है, वो वहाँ से रिमूव हो गए, वहाँ से हट गए, अलग डायरेक्शन में चले गए। तो जब बस आई, उसके बस के आने से पहले सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बट जैसे बस पास हुई, वहाँ से जहाँ से बस पास हुई, जहाँ से बस पास होके गई, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एयर पार्टिकल खत्म हो गए, एयर पार्टिकल कम हो गया। अब देखो क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से जैसे पार्टिकल किसी के मतलब गैसियस पार्टिकल होंगे एयर के अंदर, तो गैसियस पार्टिकल है तो गैस पार्टिकल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर होगा, तो ड्यू टू दैट देयर विल बी प्रेशर। अब यहाँ से पार्टिकल हट गए तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया एक तरीके से। तो ये जो बीच वाला जो स्पेस है, इन दिस स्पेस बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल, पार्टिकल नहीं है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो गया यहाँ पे। बट साइड में तो क्या हो गया, साइड में तो प्रेशर ज़्यादा ही है, और अभी भी उतना ही जितना पहले था, या पार्टिकल और आगे साइड में, तो साइड में प्रेशर ज़्यादा हो गया, बीच में प्रेशर कम हो गया, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, बीच में प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फिर से वापस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे पार्टिकल्स, और जैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे तो ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल इधर से भी, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से इस जो जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम में आने की पार्टिकल्स की। तो वापस से इक्विलिब्रियम में आएंगे, और जैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे अपने को लगेगा कि हवा के पार्टिकल आ रहे हैं, अपने को लगेगा हवा चलने लग गई। इस तरीके से हवा का फ्लो होता है। मतलब हवा का फ्लो क्यों हो रहा है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू डेल्टा पी, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस हवा चलती है। सेम मैनर में अगर मैं बात करूं तो हाइट का अगर डिफरेंस होता, हाइट का अगर हाइट का डिफरेंस होता है, तो हाइट के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट, देयर विल बी जनरेटेड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट के डिफरेंस की वजह से पानी का फ्लो होता है, डेल्टा एच, या कोई भी मतलब ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ मैं, पानी की बात कर रहा था अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सको चीज़ों को। तो इफ आई टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ एयर, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा का फ्लो होता है, पानी फ्लो होता है हाइट की डिफरेंस की वजह से। एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर मैं करंट की बात करूं, करंट का फ्लो होता है, अगर किसी वायर के अंदर करंट का अगर फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, इसका मतलब ऐसा है, कैसा है कि जिधर से करंट आ रहा है और जिस तरफ जा रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स करंट का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, करंट विल बी जीरो। मीन्स करंट के फ्लो होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं। तो वोल्टेज इज दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, राइट। अरे चमक रहा है ना। अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि ये रेसिस्टेंस अप्लाइड है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स इधर जो मान लो पॉइंट है ए, पॉइंट है ये, और यहाँ पर पॉइंट है बी, यहाँ पर पोटेंशियल है मान लो वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल है वी बी। अगर इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा आई, ऐसा है, ये है आर। तो अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये डेफिनेटली श्योर हो जाओ आप कि वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी यहां पर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, करंट विल नॉट फ्लो। गॉट इट। तो आप जो बात करते हो ना ओम्स लॉ की, ये जो आप ओम्स लॉ की बात करते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, एक्चुअल में जो ये V है, ये V क्या होता है, ये V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखो अगर मैं बात करूं, इस ये R है, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है जो I है, R जो है ये V इज व्हाट, V है जो R का दोनों टर्मिनल है, इनके बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज V। मतलब कि यहां पर VA माइनस VB इज V
इज इक्वल्स टू आई आर. If I talk about current, this is VA minus VB upon R, like this. तो हम लोग जो ओम्स लॉ में बात करते हैं V का, V is the potential difference on the terminals of that resistance. क्लियर है? आप ऐसे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज कि इधर से करंट आ रहा था, मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे. मैं करंट की बात कर रहा हूँ. करंट है तो करंट के पास में कुछ एनर्जी है, मतलब करंट इनडायरेक्टली एनर्जी. इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गया. मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लूँ, मैं बोल लूँ कि करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करूँ तो प्रोटॉन के सेंस में बात कर सकता हूँ. वैसे प्रोटॉन फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन प्रोटॉन के सेंस में बात कर सकता हूँ जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. तो मैं बोलूँ कि इधर से मान लो प्रोटॉन आ रहा था. प्रोटॉन मतलब उसके पास में एनर्जी लेके आ रहा था. एनर्जी मतलब पोटेंशियल लेके आ रहा था, पोटेंशियल. अब यहाँ पर आया, उसका पोटेंशियल था VA. इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन का पोटेंशियल कितना था? VA. अब आगे गया, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया उसका VB, कुछ रेड्यूस हो गया. अरे सपोज यहाँ पर जब पोटेंशियल प्रोटॉन आया उसका 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, जब यहाँ पे पहुँचा तो उसका पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 10 - 5. इसका मतलब बाकी का पोटेंशियल कहाँ गया? यहाँ पर ड्रॉप हो गया. रेसिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया. मतलब ये जो आप इनका दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हो ना, ये V क्या है एक्चुअल में? रेसिस्टेंस के जो टर्मिनल्स है उनके बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, दैट इज V. या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो दोनों पॉइंट है उनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज V. और वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है रेसिस्टेंस के ऊपर. कोई भी डिवाइस है उसके ऊपर ड्रॉप हो जाता है. तो ये जो आप लिखते हो, इस चीज़ का सेंस समझ में आ रहा है कि V का एक्चुअल में क्या मीनिंग है? जिस तरफ से करंट आ रहा है, जिस साइड से करंट आ रहा है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, और जिस तरफ करंट जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. करेक्ट है? ये इस तरीके से है. ये आ गया. तो एक्चुअल में पोटेंशियल का क्या सेंस हुआ? पोटेंशियल का क्या मीनिंग हुआ? वोल्टेज का क्या मीनिंग हुआ? वोल्टेज इज दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पर आप जो डेफिनेशन लिखोगे वो इस तरीके से लिखोगे आप. ये प्रेशर, ये सब एक ये सारी चीज़ें जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, सब कुछ छाप लिया करो अपनी कॉपी में, नोटबुक में. बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के यही काम में आता है. यही एक्चुअल सेंस है. जो शीट के अंदर जो आपके पास लिखा हुआ मिलता है ना मटेरियल, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती. ये जो बोर्ड पे क्लास वर्क होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, तो आपको क्या लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, या वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ? वोल्टेज, पोटेंशियल और वोल्टेज इज दैट फैक्टर, वोल्टेज इज दैट फैक्टर which is responsible for flow of current. Got it? और किस वे में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से ये चीज़ों को कनेक्ट करता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा. ये इतनी बातें हो गई, ये चलो कूल है, इनके बारे में हमने बात कर ली. अभी देखो ये जो चीज़ें हैं, अभी इनको और कनेक्ट करते हैं हम लोग. ये जो लेक्चर है, इसके आगे वाले लेक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अब कुछ और बातें करते हैं, नई बातें करते हैं पोटेंशियल के रिलेटेड ही, पोटेंशियल से बात करते हैं हम लोग. आपने ये बात पढ़ी होगी ना कि एक बैटरी है सपोज, और हम लोग बोलते हैं बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है. ओके, बैटरी ये डीसी बैटरी है. सिंपल सी बात है. डीसी बैटरी का मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव. जो लार्जर प्लेट होता है दैट इज पॉजिटिव एंड द स्मॉलर प्लेट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव. ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली चल रहा है. 5 वोल्ट अगर बैटरी का पोटेंशियल है तो 5 वोल्ट का एक्चुअल सेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 वोल्ट?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 वोल्ट? लिसन, जो 5 वोल्ट है बैटरी का, इट मीन्स जो ये जो दोनों टर्मिनल है बैटरी के, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट। सपोज दिस इज ए पॉइंट और इस पे जो पोटेंशियल है दैट इज वी ए, दिस इज बी पॉइंट और एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज वी बी। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ वी ए माइनस वी बी, दिस इज 5 वोल्ट, राइट? ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे बात करता हूं मैं। दिस इज 5 वोल्ट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब दिस इज, देर आर मेनी कंडीशंस दैट वी कैन गेट 5 वोल्ट लाइक दिस। वी ए पर अगर मैं सपोज मैं पोटेंशियल लेता हूं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट नहीं, ए पर ले लिया मैंने 5 वोल्ट और बी पर 0 वोल्ट, राइट? दैट्स व्हाई वी विल गेट 5 वोल्ट। डिफरेंस 5 वोल्ट है, इट मीन्स एक कंडीशन ये हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वी ए का वैल्यू है, वी ए पर पोटेंशियल है वो दैट इज 10 वोल्ट, तो वी बी पर पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वी बी? यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल? यहाँ पर पोटेंशियल इस वे में होगा कि डिफरेंस जो है दैट शुड बी 5 वोल्ट, बिकॉज 5 वोल्ट बैटरी मीन्स द डिफरेंस इज 5 वोल्ट। तो दिस इज 5 वोल्ट, ये वी बी 5 वोल्ट है, तभी हम लोग को 5 वोल्ट मिलेगा डिफरेंस। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है? मैं दूसरी एक और कंडीशन बात करता हूं। अगर मान लो कि वी ए है, वी ए इज 3 वोल्ट, वी ए इज 3 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, ये वी बी कितना होगा? डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट, तो वी बी कितना होगा? -2, वी बी इज -2। स्टिल डिफरेंस कितना आया? 3 + 2 हो गया 5 वोल्ट। ये कंडीशन भी पॉसिबल है। और कंडीशन लेता हूं मैं, सपोज वी ए है 0, तो वी बी कितना होगा? -5, अभी भी 5 वोल्ट है। वी ए है मान लो -3, तो वी बी क्या होगा? -5, -8 सॉरी, -8। डिफरेंस कितना आया? 5 वोल्ट। ना क्या सेंस क्या हुआ इस चीज़ का? सेंस ये हुआ कि हम लोग बोलते ना कि ये जो लार्जर प्लेट है ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव का मतलब ओनली पॉजिटिव नहीं होता है और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव का मीनिंग देखो, अगर मैं केवल पॉजिटिव लेता तो ऐसा नहीं होता ना। वी ए पर देखो पोटेंशियल 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। और जो सेकंड प्लेट है, वो जो नेगेटिव प्लेट है, उसके ऊपर देखो 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट का मतलब है या पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव का मतलब है हायर वोल्टेज और नेगेटिव का मतलब है लोअर वोल्टेज। तो ये जो पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पे जो सेंस बनता है, इसका मतलब है कि हायर वोल्टेज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? दिस इज लोअर वोल्टेज। कंपैरेटिवली, तो दिस विल पॉजिटिव प्लेट विल बी ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल कंपैरेटिवली दिस पॉइंट, राइट? तो ये है, ये हायर वोल्टेज पे होगा, दिस विल बी लो वोल्टेज। तो जो 5 वोल्ट या जितने भी वोल्ट की आप बैटरी अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ बोथ द प्लेट्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑन बोथ द प्लेट्स इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? बट सिंपली जो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये आप जैसे 5 वोल्ट का बैटरी, तो आप ये मान लेते हैं जनरली, कैलकुलेशन इजी रहे उसके लिए, कि इसको नेगेटिव वाले को 0 कंसीडर कर लो, पॉजिटिव वाले को उस वोल्टेज पे कंसीडर कर लो। मतलब हम लोग जो जनरली बात करते हैं, हम लोग ये कंडीशन बात करते हैं।
कि एक को नेगेटिव वाली प्लेट को 0 कर लो, दूसरी वाली को जितना वैल्यू है उतना पुट कर लो, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। करेक्ट है? अरे चमक रहा है ना। तो ये मीनिंग है पॉजिटिव का मीन्स पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव का मीन्स हायर वोल्टेज, नेगेटिव मीन्स लोअर वोल्टेज। अगर मैं सपोज मैं बात करूं कि घर में आपने बिजली आती है ना, घर में डोमेस्टिक करंट, अगर इंडिया में बात करूं तो 220 या 230 के अराउंड आता है, ये 220 के अराउंड टाइम है अभी अपने पास में। तो इंडिया में जैसे सपोज 2 वायर है, तो अगर मैं बोलूँ कि 220 वोल्ट का एनर्जी वो पोटेंशियल आ रहा है अपने घर में, जो लाइट है उसका जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। जो 220 वोल्ट है वो एक्चुअल में क्या है? सपोज 2 वायर है, ये ए पॉइंट ले लो, ये ए वायर है, ये वायर। इसका मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है वी ए और इसका जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस है 220 वोल्ट, राइट? ये 220 वोल्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये 220 हो इस पे तो, और इस पे 0 हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये 1000 वोल्ट हो, ये 1000 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 780। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे चमक रहा ना। अब तो ये चीजें इजीली समझ में आ रही होगी कि 2 पॉइंट होता है, उन दोनों पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग 220 वोल्ट। क्लियर है? अगर सिंपली हम लोग उसके 2 वायर की बात नहीं करके, मैं अगर एक वायर पे बोल रहा हूं कि एक वायर है और यहां पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट है, इसका मतलब मैं जो दूसरा वाला वायर है इसके साथ में वो ग्राउंड को कंसिडर कर रहा हूं। ग्राउंड का मतलब मैं 0 पोटेंशियल पे कंसिडर कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं एक ही वायर में बात कर रहा हूं कि ये वायर है, इसमें 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट का वोल्टेज का मतलब क्या होगा? 220 वोल्ट का वोल्टेज का मतलब है कि दूसरा जो वायर है आपने 0 पे कंसिडर कर रखा है, वो अंडरस्टूड है, मतलब वो 0 पोटेंशियल पे है आपका। क्लियर है? और 2 वायर में बात करें तो वो इस सेंस में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ये क्या हो गया आपका? पोटेंशियल का डिस्क्रिप्शन हो गया, पोटेंशियल का डिस्कशन हो गया। अब पोटेंशियल पे अलग अलग में केसेस के बारे में बात करूंगा कि कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, या आई हैव 7 मिनट्स। देखो इतना ये जो मैंने पढ़ाया है ये सही से समझ में आ गया। आप स्टडी करो थोड़े टाइम के लिए और आप देखो कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन कंटिन्यू, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड नो प्रॉब्लम। ठीक है? इफ़ यू अंडरस्टैंड आप अपने और भी फ्रेंड्स को बता सकते हैं। ये वैसे तो एमएससी एंट्रेंस के लिए हैं, कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दो, लेकिन इसमें पूरा जो एक कंसेप्चुअल डिस्कशन के साथ में मैं एप्लीकेशन पोर्शन, इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स वो बहुत सारे करवाऊंगा। और कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में भी डिस्कस अगर स्टडी कर रहा है बीएससी के लिए या एमएससी के लिए, तो वो भी नॉलेज के लिए इस चीज़ों को पढ़ सकता है। ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी मैं एक इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज ये एक रेसिस्टेंस अप्लाइड है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का बैटरी है सिंपली। तो इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स, देखो suppose this is point A, this is B, C, D, E, F, G, H, I। मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ सारे पॉइंट्स पे। सबसे सिंपल जो मेथड है उसमें तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सिंपलेस्ट वे, ये जो पॉइंट है इस पे हम लोग 10, जैसे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट मीन्स ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इन दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट। VA माइनस VI इज 10 वोल्ट। बट सिंपली हम लोग इसको 10 वोल्ट पे ले लेते हैं, इसको हम लोग 0 पे लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, सिंपल ऐसे ही करते हैं। ओके, अब देखो सी कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये 10 वोल्ट है, ये यहाँ पे कितना होगा 10 वोल्ट, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ तो कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा। एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हियर इज 10 वोल्ट, हियर इज ऑल्सो 10 वोल्ट। यहाँ इनके बीच में भी कुछ अप्लाई नहीं है। मैं जो ये वायर है इसको आइडियल वायर कंसिडर कर रहा हूँ। जो कनेक्टिंग वायर्स है
जिनसे हम लोग सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं उसको आइडियल वायर कंसिडर कर रहा हूँ। अगर इसका भी कुछ रेसिस्टेंस कंसिडर करो तो फिर वो अलग बात है। अभी मैं आइडियल कनेक्टिंग वायर्स ले रहा हूँ। तो ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, ये इधर जीरो। तो यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज इक्वल होगा जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस है उसके टर्मिनल्स पर देखो वोल्टेज का डिफरेंस 10 0। इसका मतलब है कि इस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वोल्टेज कितना होगा, इधर से करंट आया 10 वोल्ट का वोल्टेज था, यहाँ पे जब पहुंचा तो जीरो ही बचा इसके पास। मीन्स जो 10 वोल्ट है वो इस रेसिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया। क्लियर है? ये बात चमकती है कि नहीं? ये जो मैंने बनाया है, ये जो सारा सिस्टम है, ये अगर ऐसा है तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर जीरो वोल्टेज है, यहाँ पर जीरो वोल्टेज है, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में करंट क्यों फ्लो हो रहा है? यहाँ पे तो मैंने बोला था कि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रहा है? हाउ? बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब, और इस पे बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग।